हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अपनी अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। तो आज हम इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सीरीज का जो दूसरा टॉपिक है वो करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई तुम्हारे एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करेंगे टू फाइंड आउट द इंटरवल्स, कहाँ पर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और कहाँ पर डिक्रीजिंग। तो चलो भाई, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस में बेसिकली हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को वो इंटरवल्स फाइंड करने होते हैं जिन इंटरवल्स में बेसिकली मेरा फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। लेट्स से कोई फंक्शन मेरा इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, तो मुझे वो इंटरवल फाइंड करना है ए से बी। इस इंटरवल में मेरा फंक्शन बेसिकली इंक्रीजिंग होगा, या फिर फंक्शन मेरा लेट्स से डिक्रीजिंग होगा, तो डिक्रीजिंग में भी मुझे वो इंटरवल फाइंड करना है जिस इंटरवल में मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ठीक है। तो बेसिक जो फंक्शन, जो बेसिक टास्क है वो इस एक्सरसाइज का वो यही है कि हमें बेसिकली ये फाइंड आउट करना है कि किस इंटरवल में मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ठीक है। अब ये जो बेसिकली इंटरवल फाइंड आउट करने का तरीका है वो बेसिकली आपके 3 स्टेप्स में आता है। 4 स्टेप्स मान सकते हो, लेकिन चलो बेसिक 3 स्टेप्स ही हैं। स्टेप वन क्या करना है हमें, फंक्शन जो भी मेरे को गिवन है उसका एफ डैश एक्स फाइंड करना है, यानी कि उसका डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक है। स्टेप टू में क्या करना है, स्टेप टू में हमें करना है उस फंक्शन का जिसका हमने डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट किया है, उस डिफ्रेंशिएशन का जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है उसको हमें जीरो पुट करना है। स्टेप थ्री हमें क्या बोलता है कि भाई जो आपने जीरो पुट किया उसके बाद उसकी जो एक्स की वैल्यूज आएंगी, यानी कि एक्स वैल्यूज यू हैव टू फाइंड आउट, एक्स वैल्यूज टू बी फाइंड आउट, टू बी फाउंड फॉर एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है। यानी कि उन वैल्यूज, एक्स की उन वैल्यूज को फाइंड आउट करना है जिन वैल्यूज के लिए एफ डैश एक्स मेरा जीरो है। ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, मिल्टन स्प्लिटिंग एंड ऑल, वो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो वन बाय वन उसको हम एड्रेस करेंगे। तो स्टेप फोर क्या बोलता है, स्टेप फोर बोल रहा है कि भाई आपको अब जो आपने एक्स की वैल्यूज निकाली हैं उनकी उसमें बेसिकली उनको हमें नंबर लाइन पे पुट करना है। तो पुट द वैल्यूज ऑफ x ऑन द नंबर लाइन। ठीक है। अब जो हमने x की वैल्यूज निकाली हैं उन वैल्यूज को हम लोग नंबर लाइन पे पुट करेंगे। तो लेट्स से मैंने x की वैल्यूज मान ली कि मैंने जो थर्ड स्टेप में x की वैल्यूज निकाली थी वो x1 और x2 निकाली थी, तो x1 और x2 को मैं नंबर लाइन पे पुट कर दूंगा। तो नंबर लाइन पे मैंने पुट किया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, x1 और x2। तो ये मेरी जो नंबर लाइन है वो 3 इंटरवल्स में ब्रेक हो जाएगी। पहला इंटरवल ये है, इंटरवल है पहला माइनस इन्फिनिटी से x1। दूसरा इंटरवल है मेरा x1 से x2, और तीसरा इंटरवल है मेरा x2 से इन्फिनिटी। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक टेबल बना लूँगा। उस टेबल में बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स की बीच की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज एक्स की मैं पुट करूँगा। उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि मेरा एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एफ डैश एक्स का स्टेटस देख लिया, साइन ऑफ एफ डैश एक्स और फिर स्टेटस, और यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू देखी, या इसको मैं इसको नाम दे सकता हूँ इंटरवल। ठीक है। लेट्स से ये इंटरवल, तो पहला इंटरवल है मेरा माइनस इन्फिनिटी से x1। तो मैं चेक करूंगा माइनस इन्फिनिटी से x1 के बीच में कोई वैल्यू x की, लेट्स से मैंने x की वैल्यू ले ली x2, या इसको थोड़ा सा दूसरा नाम दे देते हैं, यहाँ पे मैंने वैल्यू ले ली लेट्स से a। ठीक है। तो a पे मैंने एफ डैश एक्स को चेक किया, तो लेट्स से ये पॉजिटिव आ गया, तो इस इंटरवल में मेरा फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग। क्लियर है। x2, तो x1 और x2 के बीच में कोई वैल्यू उठा के मैंने लेट्स से कोई वैल्यू ले ली यहाँ पर b, उस वैल्यू को चेक किया तो मेरा डिफरेंशिएशन आ गया नेगेटिव, तो इस इंटरवल में मेरा फंक्शन हो गया डिक्रीजिंग। लेट्स से x2 और इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू ले ली मैंने c, तो x2 से इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू मैंने c ली, उस पर मैंने एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करी, तो उस पर मेरा वैल्यू आ रही है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा मेरा इंक्रीजिंग। तो जिन बेसिकली जिस इंटरवल में मेरा एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी
उस इंटरवल में मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और जिस इंटरवल में मेरी एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी उस इंटरवल में मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर मेरे को इंक्रीजिंग फंक्शन मिल गया। इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ पे है, मेरा माइनस इन्फिनिटी से x1, और दूसरा इंटरवल है मेरा x2 से इन्फिनिटी। ठीक है, और डिक्रीजिंग इंटरवल कौन सा है मेरा, डिक्रीजिंग फंक्शन मेरा कब है, जब x1 से x2 के बीच में मेरी वैल्यू। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। क्लियर है। चलो, तो स्टेप्स भी आपको याद होंगे। पहला स्टेप एफ डैश एक्स फाइंड करना है, दूसरा स्टेप्स एफ डैश एक्स को 0 पुट करना है, जो 0 पुट किया उसके अकॉर्डिंग में एक्स की वैल्यूज निकालनी है। एक्स की वैल्यूज निकालने के बाद उसको नंबर लाइन पे पुट करना है, और नंबर लाइन पे पुट करने के बाद हमें इंटरवल्स के बीच में वैल्यूज चेक करनी है, किस इंटरवल में मेरा एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और किस इंटरवल में मेरा एफ डैश एक्स नेगेटिव है। क्लियर है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 6.2 एक्सरसाइज, और क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं।